आज हम बात करने जा रहे हैं जो वाकया क्रस्टीज डोनट का वाकया इस्लामाबाद F10 के अंदर आया काजी फाइज ईसा के साथ। आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। बेसिकली ये वाकया इस तरह हुआ है कि एक वहाँ पे काम करने वाला लड़का था, तो काजी फाइज ईसा साहब चूज़ कर रहे थे कि कौन से डोनट लेने हैं। उन्होंने शायद उनके साथ बेटी थी या कोई और थी, तो वो कह रहे थे कि 10 ये कर दें 10 ये कर दें, तो वो कह रहे थे कि अलग अलग पैकिंग में करने पड़ेंगे। जो अंदर लड़का था और काजी ईसा फाइज साहब अभी चूज़ कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे, तो जो अंदर लड़का था वो वीडियो चोरी चोरी बना रहा था। और जब काजी फाइज ईसा साहब खिड़की के करीब आए जो गोल सी बनी हुई थी क्रिस्टीज डोनट की, तो उन्होंने पूछा कि आप फाइज ईसा हैं, तो उन्होंने नहीं जवाब नहीं दिया। तो फिर उसने पूछा कि क्या आप फाइज ईसा हैं, तो वो पक्का करना चाह रहे थे कि वाकई ये काजी फाइज ईसा साहब हैं या कोई और है। तो उनकी पता नहीं गालबन बेटी थी या कोई और थी, तो उसने कहा आपको इससे क्या लेना, क्या आप डोनेट नहीं देंगे। तो जब काजी फाइज ईसा साहब उसके करीब हुए, जो देने वाला सर्व करने वाली खिड़की है, तो उसने कहा लानत हो आप पे। जब काजी फाइज साहब को नहीं सुनाई दिया, उन्होंने इग्नोर शायद किया, तो फिर उनकी बेटी या गालबन ने कहा है कि ये कह रहे हैं कि लानत हो आप पे। फिर उस लड़के ने लानत कहा, तो फिर उनकी जो गालबन बेटी थी उन्होंने कहा कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने हाथ से कैमरे को रोकने की कोशिश की। तो इसके ऊपर कुछ लोग ये कह रहे थे कि आया कि बेकरी को बंद कर दिया गया है या बेकरी खुली है। तो सबसे पहले तो हम वीडियो को देख लेते हैं जो वाकया पेश आया, उसके बाद फिर और डिटेल्स में इसके ऊपर हम जो है वो डिबेट करेंगे। 9 स्ट्रॉबेरी कर लें और 9 क्लासिक चॉकलेट कर लें, सही है। वो अलग अलग डब्बे में, फिर एक और डब्बा खोल लें। आधे आधे ये डब्बा इतना बड़ा नहीं होता। एक डब्बे में कितने आते हैं? एक डब्बे में कितने आते हैं? आप ईसा फाइज हैं? आप ईसा फाइज हैं? लेकिन आप ईसा फाइज हैं? उसने पूछा कंफर्म पर क्या ऑर्डर नहीं कर सकते? लानत हो आप पे, लानत हो आप पे, लानत है आप, लानत हो आप पे, मैंने कहा। अच्छा जी, ये जी वीडियो थी जो गालबन पूरे ट्विटर के ऊपर घूम रही है हर तरफ, और लोग सोच रहे हैं कि ये वीडियो कुछ कह रहे हैं कि 1 महीने पहले वीडियो रिकॉर्ड की गई, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं अभी 2 दिन पहले ही वायरल हुई है। तो कुछ कह रहे हैं कि डोनट्स को बंद कर दिया गया। बिल्कुल बंद नहीं किया गया। मैंने वहाँ के डोनट टेस्ट भी किए हुए हैं, अच्छे डोनट्स हैं क्रिस्टोज डोनट के, तो नहीं उसको बंद नहीं किया गया। ये इतना बड़ा मामला नहीं है जिसको उठाया जा रहा है और जिसको बनाया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं लड़के को भी पकड़ लिया गया, नहीं उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया है। बेसिकली पाकिस्तान या इंटरनेशनल आप लॉ की बात करें तो उसके अंदर ये है कि आप शेम ऑन यू किसी को भी कह दें तो उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के अंदर भी कहा गया और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी ये कहा गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं बनता, ना ही दुनिया में इसके ऊपर कोई कानून है, और ना ही ये इतना बड़ा मामला है जिसको उठाया जा रहा है। अब क्रिस्टोस जो है डोनट्स हैं, क्रिस्टीज डोनट जो हैं, उसके ऊपर अब लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग कल से काफ़ी ज़्यादा जमा होना शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पे अब पुलिस कोई वर्कर भी आए हैं, तो उनकी भी जो है मैं वो वीडियो आपको जो है वो, हाँ जी, ये जो वीडियो है ये वसूल हुई है मुझे, तो ये इसको थोड़ा सा देखते हैं कि पुलिस क्रिस्टीज डोनट के ऊपर आई है तो वो उसका क्या रद्द डोनट्स के सामने, और यहाँ से ये देखिए जरा पुलिस पहुंच चुकी है। ये देख क्रिस्टीज डोनट के ऊपर पुलिस पहुंची है, और लोग ये देखे ना, लोग लाइनों में लग लग के परचेज कर रहे हैं डोनट। हालांकि ये पहले इतना फेमस नहीं था, पहले हम भी जाते रहे हैं तो यहाँ पे कोई तादाद होती नहीं थी, लोगों होते ही नहीं। तो अब देखें ये जो वो लड़के ने जो वीडियो बनाई है उसके बाद क्रिस्टीज की सेल बढ़ गई और लोग यहाँ पे खाने आ रहे हैं काफ़ी टाइम के। बेकरी है, आप क्यों बंद करवा रहे हैं? एक बेकरी है, यहाँ से लोग खरीदारी कर सकते हैं। सर क्या ऑर्डर है आपको? आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि बंद करवानी है? ये देखें मीडिया वाले पुलिस वाले पीछे पड़ गए हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या ऑर्डर है आपके पास। सर यहाँ से डोनट्स लोग ले रहे हैं तो आप क्यों बंद करवा रहे हैं सर?
ये देखो जी क्या वजह पुलिस है? वाले क्यों बंद करवा रहे हैं? भागना शुरू हो गए हैं। सर ये आप रोड तो खाली करवाए ना, आप बेकरी पे जाके तो नहीं कह सकते कि आप यहाँ से खाली करें। गाड़ियाँ खाली करवाएं सर। अच्छा ये ट्रैफिक के बजाय बेकरी को बंद करवाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। मैं नहीं दे सकता। उनके पास कोई जवाब भी नहीं है, क्या करें वो। ये जी इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है और जो कस्टमर्स थे वो यहाँ पर जो आए थे क्रस्टीज डोनट्स लेने, उनको कहा गया कि ये रश खत्म करें और ये यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनको भी थ्रेट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक नाकाबिले यकीन रश है क्रस्टीज डोनट्स के सामने, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और यहाँ से डोनट्स ले रहे हैं। काफी ज्यादा यही वही क्रस्टीज बैटरी है डोनट पे जहाँ ओवर पर लोग आ रहे हैं। जनाब पहले तो इसको काजी पूछता नहीं था इस ईसा के बैटरी साथ को। एक कभी कभार लोग आते थे वाकया जो पेश आया। शौकीन थे इस कोई वाकये के डोनट बाद खाने वाले, तो एक अदरवाइज कल से सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल है। ये मनाजिर मैं आपको इस्लामाबाद ब्लू एरिया से दिखा रहा हूँ। ये प्रेस्टीज डोनट पे लोग आते ही नहीं थे, तो ये अभी जो हजूम बढ़ गया जब काजी फायद ईसा साहब आए हैं और कुछ अवाम की भी राय लेते हैं कि अवाम क्या कहती है इस मामले के बारे में जो काजी फायद साहब ईसा के साथ हुआ, जो लानत लड़के ने भेजी है। तो पब्लिक न्यूज़ वालों ने इसके ऊपर एक छोटी सी न्यूज़ बनाई है, तो उसको भी देखते हैं और उसके ऊपर भी अपना थोड़ा सा रद्द अमल देते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये पब्लिक न्यूज़ है और इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिबेट करते हैं कि लड़का क्या कहता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये इलाका है ब्लू एरिया, जहां पर हम मौजूद हैं। और आपने देखी होगी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक नाजेबा जो अल्फाज उनके हवाले से कहे गए, वो अपनी फैमिली के साथ इसी मुकाम पर आए थे और यहाँ पर जो मुलाजिम था उसकी जानिब से उन्हें मुखातिब करके नज़ेबा कलिमात जो है वो अदा किए गए और वो अपनी फैमिली के साथ जो वो मौजूद थे। इस सारे मामले के बाद शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी की गर्ज से आना शुरू हो चुकी है और क्रस्टीज डोनट्स के नाम से है ये शॉप और यहाँ पर लोग आके जो तस्वीर हैं वो भी बनाते हुए नज़र आ रही हैं। मामूल से ज़्यादा रश अब यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है और कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएं जी, इसी दुकान पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक वाक़या पेश है, उसके बाद ख़रीदारों की काफ़ी बड़ी तादाद है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है सर, रात से ये वीडियो वायरल है और हम समझते हैं कि इन लोगों ने 25 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की है। उस वजह से सबको यही रिक्वेस्ट है कि वो आए, यहाँ से ख़रीदारी करे और इनके जो है मदद करे इस चीज़ में कि हर पाकिस्तानी में ये जज्बा पैदा हो जाए कि जो गलत है उनको गलत कह सके। जी अच्छा, ये भी एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है कि इस दुकान को जो है वो सील कर दिया गया है ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से, लेकिन हम आके यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद है ख़रीदारों की, लेकिन जो इसके ऑनर्स हैं वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि एक किसी मुल्क की इतनी बड़ी अदालत के ओहदे पर बैठे हुए जो शख्स है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसके बारे में उसकी फैमिली के साथ जब वो यहाँ पर है उनके साथ इस तरह की जो हरकत है वो की गई, आपको लगता है ये होनी चाहिए थी? देखिए भाईजान, आप ख़ुद समझते हैं सारी चीज़ों को, जो हालत है और जो ख़ास करके आजकल एक्सटेंशन की बातें हो रही है, जो रातों रात ये आइन का मजाक बनाना चाह रहे थे, तो ये सारा उसी चीज़ की वजह से है। अब एक आम पाकिस्तानी है तो वो भी इसी पाकिस्तान का इतना ही हकदार है जितना चीफ जस्टिस साहब है, तो हर किसी का हक बनता है जमहूर है कि वो अपनी बात कर सके उस पर। आपने गुफ्तगू सुनी है और ये एक आम शहरी हैं जिन्होंने ये I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow